हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट क्यूबी डिस्कशन में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Auditors are required to obtain an understanding of internal controls relevant to the audit when identifying and assessing its effectiveness and performance. During the audit of Acharya Limited, you observe that significant deficiency exists in internal control system and you want to ascertain the same. Elucidate the various indicators of significant deficiencies which will help you in assessing the efficiency of internal control system of the organization. तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? Various indicators of significant deficiencies which will help you in assessing the efficiency of internal control system. यानी हमें indicators of significant deficiencies लिखना है। डायरेक्ट हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में भी गिवन है एंड वही सेम आंसर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो मैं इस आंसर को रीड नहीं करवा रही, सेम थ्योरी बेस्ड आंसर है। अपन इसका डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अपने जो थ्योरी वाला अपना डिस्कशन होता है पूरा ऐसे 265 का, आप उसे ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको पूरा ये जो आंसर है ये एक वेल एक्सप्लेन मिल जाएगा। ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर जो हमारा वीडियो है 265 का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि जो अपने डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस होंगे उनका आप अगर कोई भी रिवीजन आपको करना है तो आप उस वीडियो में जाकर के कर पाएंगे। ओके, next question. CAN has been appointed as an auditor of TRP Limited. While conducting audit, he has identified some deficiencies in internal control. He needs to determine whether a deficiency or combination of deficiencies in internal controls constitutes a significant deficiency and has to communicate them in writing to TCWG and management on a timely basis. Guide CAN with some examples of matters to be considered while determining significant deficiencies in internal control with reference to relevant standards on auditing. यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है? Matters to be considered while determining significant deficiencies in internal controls. Same, this is also a very direct theory based question. Directly ये सारे पॉइंट्स हमारे नोट्स में गिवन है, इसका भी रिवीजन आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक है वीडियो का, वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Next question. CAS is statutory auditor of a listed company. On reviewing internal controls of the company is of the view that there can be possible situations where insurance premiums for keeping insurance policies current in respect of various assets of the company may have become due and payable, but internal control systems established by the company may not be able to capture it. Elaborate how he should proceed to deal with the above matter. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को क्या पता चला कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम पे करना होता है टू कीप देम करंट, वो कुछ पॉलिसीज का पैसा ड्यू हो चुका है, प्रीमियम ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसने उसे हाईलाइट नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अब देखो ये पॉइंट अपने सामने है। अब क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि आप कैसे इसके साथ डील करोगे, बस इतना सा पूछ दिया, यानी आपको पूरा स्टार्ट में इसमें लिखना होगा। अब कंट्रोल के ऊपर बात हो रही है तो कंट्रोल क्या हो सकता है? या तो कंट्रोल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, कुछ हाईलाइट ही नहीं होगा, या फिर कंट्रोल तो है लेकिन वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब दोनों ही प्रॉब्लम्स के केस में क्या होगा? हमारी एक डेफिशिएंसी बनी, और वो डेफिशिएंसी क्या है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बिकॉज अगर आप सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के मैटर्स जाके पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आपका जो कंट्रोल है फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बनता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अब वो कंट्रोल नहीं है, उस वजह से क्या हो सकता है? या तो फ्रॉड हो चुका हो या मिसस्टेटमेंट हो चुका हो, या फिर इतनी पॉसिबल सिचुएशंस बन रही है कि हाँ फ्रॉड हो सकता है, कि लाइकलीहुड है कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है या फिर यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है। ये सारी सिचुएशन अपनी बन सकती है। अब ऐसे केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? लास्ट में उसे क्या करना, उसने एनालाइज कर लिया कि हाँ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, पता करके खुद के पास रखनी नहीं है, कम्युनिकेट करनी है। किसे कम्युनिकेट करेगा? मैनेजमेंट को, TCWG को। उन्हें ये बात समझाएगा भाई आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है या फिर कंट्रोल है तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, एंड उनको पूरी मैटर को प्रॉपर्ली समझाएगा ताकि वो उस पर अपने एप्रोप्रिएट एक्शन को ले सके। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। यहाँ पे कोई एक डायरेक्ट आपका आंसर नहीं बनेगा, आपको खुद से पूरा एनालाइज करके मिक्स में करके आंसर को खुद से बनाना होगा।
सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड आपको 2 से 3 बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए. अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है. A deficiency in internal control exists when control is designed, implemented and operated in such a way that it is unable to prevent or detect and correct misstatements in the financial statements. यानी कंट्रोल है लेकिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा. Or a control necessary to prevent, detect and correct misstatement in financial statements on a timely basis is missing. यानी control missing है. In the above situation, there is a possibility that internal control system established by the company may not be able to capture insurance premium, which may have become due and payable. It is a significant deficiency as failure to keep insurance policies current would render assets of the company uninsured. It may lead to losses for the company in case of any eventuality. अगर इंश्योर नहीं है assets और अगर कुछ आग वगैरह ही लग गई और assets जल गए तो उसका हमें कुछ रिकवरी पॉलिसी के अगेंस्ट में पैसा भी नहीं मिलेगा, मतलब हमें ह्यूज लॉस हो सकता है. तो एक ये बड़ा मिसस्टेटमेंट, बड़ा हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिख रही है. Further, in accordance with Sept25, significance of a deficiency or a combination of deficiencies in internal control depends not only on whether a misstatement has actually occurred, but also on the likelihood that a misstatement could occur and potential magnitude of the misstatement. Significant deficiencies may therefore exist even though auditor has not identified misstatements during the audit. जरूरी नहीं significant deficiency जब misstatement हो तभी मिले, misstatement नहीं हुआ है लेकिन likelihood है तो भी वो significant deficiency के अंदर आएगा. The susceptibility to loss of an asset is a factor in determining whether a deficiency constitutes significant deficiencies in internal controls. The auditor shall communicate in writing significant deficiencies. Second. The auditor shall communicate in writing significant deficiencies in internal control to TCWG and include in the written communication of significant deficiencies in internal controls. क्या लिखना है? Description of the deficiency and explanation of the potential effect and sufficient information to enable TCWG and management to understand the context of the communication. Right? Last question. During the audit, auditor noticed material weaknesses in the internal control system and he wishes to communicate the same to management. You are required to elucidate the important points auditor should keep in mind while drafting letter of weaknesses in the internal control system. तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, important points to be kept in mind while drafting letter of weaknesses. यानी ये हमारा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारे नोट्स में भी गिवन है कि हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए while drafting the letter of weaknesses. वही सेम पॉइंट्स हमारे यहाँ पे गिवन है. आप इसको समझने के लिए जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के इसे इन डिटेल में भी समझ सकते हैं एंड निमोनिक्स के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर essay 265 communicating significant deficiencies to management and TCWG related to internal controls. एंड बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसका थ्योरी बेस्ड जो पोर्शन है वो भी बहुत छोटा सा है. एंड आपको ऑन माई पर्सनल सजेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. जो उसके एक दो क्वेश्चन जो अच्छे हैं, एनालिटिकल है, बस आप उनको रीड कीजिए, उन्हें ही लर्न कीजिए. बाकी आप बस एक बार रीड करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा. ठीक है. एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको, जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको रीड नहीं कराए हैं इन डिटेल, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से सिमिलर थे, बिकॉज मैं क्यूबी डिस्कशन को छोटे से छोटे टाइम में कवर करना चाहती हूँ ताकि आप इसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें. अब जो हमारे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको डिस्कस करने हैं, लर्न करने हैं एंड निमोनिक्स के थ्रू समझने भी हैं. तो वो आप जो मैंने आपको लिंक में आपको मैं दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाकर के आपको डिटेल समझ सकते हैं. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टैंडर्ड एज वेल एंड आई होप अपनी पढ़ाई को इसी तरह बहुत 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 अच्छे से करते रहेंगे. मैं आप लोगों के पास वापस जल्दी मिलूंगी विद न्यू स्टैंडर्ड, न्यू क्यूबी डिस्कशन. टिल देन स्टे ट्यून एंड आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह बहुत 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 अच्छे से करते रहिए. And just keep one thing in your mind that this attempt will be my last attempt. Okay, so here this is Jan26 signing off.